हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे चैनल्स को नहीं जानते हैं, उनको शेयर करिए और शेयर करने के साथ साथ हमारा जो चैनल है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम, आप इससे कनेक्ट होइए ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था। पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। पार्ट 2 भी हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में, हम लोगों ने अगला जो पढ़ा हुआ था वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में, अगला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हमारा लैक्टोजेनिक हार्मोन अथवा प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में, और लास्ट हमारा जो था वो मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था। जितनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इट मीन्स अगर देखा जाए तो जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वो पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे चलने के साथ साथ हम लोग जो पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 में, एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट में जो पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको हम लोग पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम देते हैं, जिसको हम लोग जो नाम देते हैं पार्स नर्वोसा का। ऐसा ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी गया है कि इसको हम लोग पार्ट 2 है ये मतलब दूसरा पार्ट है जिसमें न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि मुख्य रूप से हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स जो होता है वो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा जो हार्मोन्स होता है वो हमारा एडीएच होता है, अथवा इसी को हम लोग जो नाम देते हैं वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसी का जो नाम होता है वैसोप्रेसिन होता है, एडीएच हार्मोन्स होता है, और इसी को हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को दूसरे शब्दों में एक हार्मोन और बोलते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं पिटोसिन हार्मोन। इसी को पिटोसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग जो नाम देते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स बोलते हैं। कई सारे नेम हैं। बर्थ हार्मोन्स इसी को बोलते हैं। इसी को हम लोग मैटरनिटी हार्मोन्स का नाम देते हैं। इट मीन्स ऑक्सीटोसिन के कई सारे नाम से। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी इसी को बोला जाता है, इसी को बर्थ हार्मोन्स भी बोला जाता है, इसी को हम लोग जो नाम देते हैं मैटरनिटी हार्मोन्स का भी नाम देते हैं, इसी को हम लोग पिटोसिन हार्मोन्स का भी नाम देते हैं, इसी को ऑक्सीटोसिन तो बोला ही जा रहा है। अगला जो हार्मोन्स है वो एडीएच है। एडीएच की बात करते हैं तो एडीएच जो होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है हमारा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स इसको बोलते हैं। और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है इसी को हम लोग पिट्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पिट्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पिट्रेसिन हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। तो ये 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो हम लोग इनकी वर्जिन देख लेते हैं कि इनकी सबसे पहली बात तो वर्जिन कहाँ से होती है। तो अगर हम लोग एक पिट्यूटरी ग्लैंड देखें कि एक हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, कि ये हमारी एक तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड में देखने को मिलता है कि ये हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। आप लोग इसको देख चुके हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, इसको हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक जो हमारा न्यूक्लियाई होता है इसको हम लोग नाम देते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई बोलते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियाई होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई है इसको हम लोग सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस न्यूक्लियाई को हम लोग जो नाम देते हैं ये बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो जो हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है यहाँ से एडीएच हार्मोन्स रिलीज होता है। जो हमारा सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है यहाँ से देखने को मिलता है कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये रिलीज होता है। तो सबसे पहली बात तो अपने को यही पता होने चाहिए। और ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। किसको, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको डायरेक्ट क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया,
पूरा का पूरा ये नर्वस कनेक्शंस हो गया। और इधर की जब बात करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, जिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में हम लोगों ने देखा कि ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, एक ब्लड कैपिलरीज का पार्ट होता है, जिस ब्लड कैपिलरीज के पार्ट में ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, पोर्टल कनेक्शंस होता है, जिस पोर्टल कनेक्शन से देखने को मिलता है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हुआ करते थे, जिस हार्मोन्स को हम लोगों ने देखा कि जो हमारे हार्मोन्स कौन कौन से थे, जिसमें हम लोगों ने कई सारे हार्मोन्स को देखा, जिसमें सबसे पहला हार्मोन जो था ग्रोथ हार्मोन अथवा एसटीएच था, दूसरा हार्मोन जो था वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, अगला जो था वो एसीटीएच था, अगला जो था वो एफएसएच था, अगला जो था एलएच था, अगला जो था इसके बाद में वो क्या था, पीआरएल था, और लास्ट जो था वो एमएसएच था। तो ये सारे जो हार्मोन्स हमारे हुआ करते थे वो देखने को मिलता था कि वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से क्या होते थे, रिलीज होते थे। तो इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से हम लोगों ने सारे के सारे हार्मोन्स को पढ़ लिया। अगर अब अपने से कोई पूछे कि एडीएच कहाँ से रिलीज होता, तो हम कह सकते हैं एडीएच जो होता है वो हमारा कहाँ से रिलीज होता है, तो जो एडीएच होता है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से क्या होता है, रिलीज होता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से जो होता है वो हमारा कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से हो रहा है। और यहीं पर जब इसकी बात करते हैं तो इसका जो सिक्रीशंस होता है वो कहाँ से होता है, सुप्रा ऑप्टिक लोब या न्यूक्लियाई से क्या होता है, देखने को मिलता है कि हो रहा है। और ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके थ्रू से डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हाइपोथैलेमस होते हैं उसको क्या होता है, ये डायरेक्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट मीन्स जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो डायरेक्ट हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इन्हीं दोनों हार्मोन्स को क्या करते हैं, हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दो हार्मोन्स को पढ़ना था। वहाँ पर आप याद करिए तो केवल एक हार्मोन्स हमको मिला था अभी तक, जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन्स हुआ करता था, जिस ग्रोथ हार्मोन से देखने को मिला था कि हमारा डिसऑर्डर्स क्रिएट होता था। मैंने आपको बताया भी था कि यदि उसका सिक्रेशंस कम हो रहा है तो वहाँ पर डॉर्फिज्म एज वेल एज क्या होता था, साइमन डिजीज देखने को मिलती थी। यदि उसका सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होने की वजह से अपने को देखने को मिलता था कि वहाँ पर जो हमारे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते थे उसमें पहला जो डिसऑर्डर्स था गिगेंटिज्म था, और दूसरा जो देखने को मिलता था एक्रोमेगैली था। तो चार वहाँ पर देखने को मिला था। अब उसके बाद ऑक्सीटोसिन में ऐसा कोई डिसऑर्डर्स क्रिएट नहीं होता है। केवल हमारा जब एडीएच की बात करेंगे तो एडीएच में क्या होता है, एक हार्मोन्स होता है। तो टोटल संख्या हो गई 5। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से मोटा मोटा अगर अपने को देखने को मिले तो 5 तरह के जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं। एक अपने को ग्रोथ में देखने को मिला, ग्रोथ में 4 देखने को मिल गए, एक अपने को देखने को मिल गया एडीएच में, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले हार्मोन्स की बात करते हैं, जिस हार्मोन्स को क्या नाम देते हैं, ऑक्सीटोसिन। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग सबसे पहले हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या होता है। अब अपने को ये पता चल गया कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से क्या होता है, ये रिलीज होता है। और दूसरी बात ये पता चल गई कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है इसी को हम लोग पिटोसिन हार्मोन्स का नाम देते हैं कि ये हमारा पिटोसिन हार्मोन्स होता है। और इसी को हम लोग बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो पहला जो हार्मोन्स हो गया वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। अब ऑक्सीटोसिन को कई नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, इसी को जो नाम देते हैं पिटोसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, पिटोसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसको और क्या क्या नाम देते हैं, आल्सो नोन एज मैटरनिटी। इसको मैटरनिटी हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, मैटरनिटी हार्मोन्स बोलते हैं, अथवा इसी को जो नाम देते हैं बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, बर्थ हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।
जब इट मीन्स जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, जो यूटेरस मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, इजली वे में क्या होता है, जो चाइल्ड होता है उसका क्या होता है, बर्थ हो जाता है, जो जन्म हो जाता है। और बर्थ होने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट होने की वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो मेमोरी ग्लैंड हमारी होती हैं वो क्या करती हैं, मिल्क को सिक्रेट करने लगती हैं, जिससे देखने को मिलता है कि जो फीमेल बॉडी होती है उस फीमेल की बॉडी से क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी के बर्थ के बाद में क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या कर रही है, मिल्क को सिक्रेट करने लगती है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को एक नाम और भी दिया जाता है, इसको हम लोग मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगला पॉइंट क्या हो गया, ऑन कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रेशन पीरियड, कि जब पूरा का पूरा जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, ख़त्म हो गया। मतलब जैसे गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है, अगर हम लोग गैस्ट्रेशन पीरियड की बात करते हैं तो गैस्ट्रेशन पीरियड वो होता है कि कहाँ से, जो फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डिलीवरी, इट मीन्स जो गैस्ट्रेशन पीरियड के बाद, क्योंकि गैस्ट्रेशन पीरियड के बाद जो होता है, जो चाइल्ड जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, इम्प्लांट कर जाता है, और इम्प्लांट करने के बाद क्या होता है, उसको जो प्रॉपर नरिशमेंट होती है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो इन केस में यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जैसे क्योंकि फीमेल की बॉडी में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ब्लास्टुला स्टेज आती है तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है उसको, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, और एम्ब्रियो जो होता है वह यूटरस जो होता है, यूटरस की जो वाल होती है वहाँ से क्या करता है, वो जा कर के इम्प्लांट कर जाता है, और इम्प्लांटेशन जब उसका हो गया तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, अब जो बच्चा होता है उसका जो नरिशमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब उसका नरिशमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो मदर्स की बॉडी से क्या करता है, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को लेने लगता है, और जब लेने लगता है तो उसके बाद आफ्टर देखने को मिलता है कि जो हमारी एक्स्ट्रामेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, अपने को देखने को मिलता है कि 4 होती हैं, जिसमें अपने को देखने को मिलता है कि एक एमनियन होती है, एक कोरियन होती है, एक एलेंटवाइस होता है, एक यॉर्क सैक होता है। तो एमनियन क्या होती है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कोरियन होती है वो क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जो यॉर्क सैक होती है वो फूड एंड न्यूट्रिएंट को क्या करती है, प्रोवाइड करने का काम करेगी, और साथ ही साथ जो हमारा क्या होता है, एलेंटवाइस होता है, वो ब्लड सर्कुलेशंस में एक्सक्रीटिव मटेरियल को क्या करती है, एलिमिनेट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होती है, वो रिस्पॉन्सिबल्स होती है। तो जब हमारा अगला पार्ट, जब हम लोग कभी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ेंगे तो एम्ब्रियोलॉजी में जब हम लोग कभी इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना जानिए कि जब पूरा का पूरा कंप्लीशन हो जाता है गैस्ट्रेशन पीरियड का, तो गैस्ट्रेशन पीरियड के कंप्लीशन होने के बाद में क्या होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, कि जो हमारी यूटेराइन मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, और फिर क्या होता है, मेक इजी टू चाइल्ड बर्थ, मेक इजी टू चाइल्ड बर्थ, तब आसानी से क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, उसका जन्म हो जाता है, और जन्म होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, इजेक्शन शुरू कर देती है, किसका, मिल्क का। इट मीन्स जैसे चाइल्ड का बर्थ हो गया, मैंने आपको LH हार्मोन्स में भी बताया था कि LH हार्मोन्स में भी ये केस देखने को मिलता है, FSH में भी देखने को मिलता है, सॉरी कह रहे हैं FSH और LH में नहीं, जो हमारा लैक्टोजेनिक हार्मोन्स हुआ करता था उस लैक्टोजेनिक हार्मोन्स में अपने को ये चीज़ देखने को मिलती थी। तो अगला जो पॉइंट हो गया, स्टिमुलेट मेमोरी ग्लैंड, ये क्या करती है, मेमोरी ग्लैंड को क्या करती है, स्टिमुलेट करेगी, और जब मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी इसके लिए, फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क, फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क के लिए क्या करेगी, उसको इजेक्ट करेगी, और जब मिल्क के लिए इजेक्ट करेगी तो इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम बोलते हैं, आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स, इसीलिए हम लोग जो उसको नाम देते हैं ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं, कि मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स। तो अगर देखा जाए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको नाम दिया
मैटरनिटी हार्मोन्स, इसको हम लोगों ने नाम दिया बर्थ हार्मोन्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी को नाम दिया था बर्थ हार्मोन्स हो गया। और फिर उसी के बाद हम लोगों ने इसको नाम दिया मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स। इसका मतलब एक नाम, दो नाम, तीन, चार, पांच नेम इसके हैं। जिस 5 नेम्स को हम लोग थोड़ा सा भी रिमेंबर करें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन और ये सारी चीज़ें कई बार आपके एग्जाम्स में क्या हुई हैं, ये पुटअप की गई हैं। ये टीजीटी 2005 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, पीजीटी 2009 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जो बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है, टीजीटी 2018 में पूछा गया है, ईएलटी 2018 में पूछा गया है, टीजीटी 2016 में, ईएलटी 2018 में। ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्या किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं। पीजीटी 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन से ऑलमोस्ट क्या हैं, कहीं ना कहीं से ये पुटअप किए गए हैं। तो ये आप ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद लास्ट हमारा जो हार्मोन्स है, जिस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं एडीएच हार्मोन्स, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग अपना दूसरा हार्मोन डिस्कस करते हैं, जो हमारा हार्मोन्स होता है एडीएच हार्मोन्स। इस एडीएच हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, अथवा इसी का दूसरा जो नाम होता है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे लास्ट हार्मोन्स है। जो हमारा दूसरा ग्लैंड हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। इसको हम लोग एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स बोलते हैं। यही जो होता है एडीएच होता है, अथवा इसी को जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इसी को वैसोप्रेसिन भी का भी नाम देते हैं। इसी को हम लोग पिट्रेसिन भी बोल रहे थे कि हमारा पिट्रेसिन होता है। इसी को पिट्रेसिन हार्मोन्स का भी नाम देते थे कि हमारा पिट्रेसिन हार्मोन्स हुआ करता है। तो इसको हम लोग कई सारे नेम से क्या होते थे, जानते थे। अब इसमें सबसे पहली बात ये जाने कि इसमें होता क्या है। किसमें सबसे पहली बात क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शंस होता है वो कहाँ पर होता है, हमारा डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। जो हमारी अब बात यहाँ पर आती है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा सा नेफ्रॉन का हम लोग फिगर देख लें तो उसमें हमको ये बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये क्या हो गया, एक सिंपल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जिस सिंपल डायग्राम के थ्रू से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा बाउमेन कैप्सूल्स हो गया और ये इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक नेटवर्क हो गया। ये इसका नेक रीजन हो गया। अब नेक रीजन के बाद में ये उसकी हाईली क्वाइल्ड जो पार्ट होता है ये हो गया। एक हम लोग इसमें सिंपल सा उसकी मॉर्फोलॉजी बना लेते हैं ताकि हम लोग कलेक्टिंग डक्ट के बारे में थोड़ा सा जान सकें। ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपने को जो देखना है, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। पहला जो इसका पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो डीसीटी में। अब डीसीटी का मतलब होता है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको हम लोग डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका इस रीजन में डीसीटी रीजन में क्या होता है, सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शंस होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि डीसीटी रीजन जो होता है वो होता कहाँ पर है, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो हमारा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर होता है। ठीक नहीं, जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये एफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं। ये पूरा का पूरा जो रीजन होता है इसको हम लोग मैलपिगियन बॉडी बोलते हैं। ये मैलपिगियन बॉडी होती हैं। आपको इसमें पढ़ना नहीं है, इसको क्यों पढ़ना है, बस थोड़ा सा एक पार्ट आपको दिखा। ये पूरा पार्ट जो होता है ये पीसीटी का होता है,
ये पूरा का पूरा जो पार्ट यहाँ से लेकर के ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा पार्ट यही जो होता है ये DCT का होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो लूप ऑफ हेनले का होता है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट का होता है। और ये रीजन जो होता है वो किसका होता है, प्यूबिस अथवा यूरिनरी ब्लैडर का होता है। UB जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं UB। तो केवल आपको इतना इसको देखना था कि कलेक्टिंग डक्ट होते कहाँ पर है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं, जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है वो होता कहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का पार्ट दिखाया कि ये हमारा DCT का पार्ट होता है, जहाँ से क्या होती है, जो हमारी यूरिन होती है वो क्या होती है, पास होती है। इट मीन्स जो हमारी यूरिन है वो यूरिन क्या होगी, वो यहाँ से पास होगी और पास होकर के कलेक्टिंग डक्ट में आएगी, फिर आती है कहाँ पर, हमारे प्यूबिस रीजन में आकर के क्या होती है, स्टोर हो जाती है। आप यूनिफोरस ट्यूब्यूल्स यहीं पर एक लाइन और भी जोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होती है हमारी कहाँ पर आती है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में। एक रीजन एक पार्ट हम लोग यहाँ पर ये भी जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT रीजन, DCT का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आप यूनिफेरस ट्यूब्यूल की जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, साथ ही साथ क्या होता है जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारा ADH हार्मोन्स होता है, यदि इसका सिक्रीशंस कम होने लगे, तो इसका जब सिक्रीशंस कम होगा, इट मीन्स जब इसका हाइपोसिक्रीशंस होता है, तो हाइपोसिक्रीशंस होने की वजह से देखने को मिलता है कि हमारी जो बॉडी होती है, इट मीन्स हमारी जो बॉडी होती है वहाँ पर क्या होता है, बॉडी क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा DCT रीजन होता है, उस DCT रीजन में क्या होता है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शंस होता है वो कम होने लगता है, मतलब लेस वाटर का एब्जॉर्प्शंस होने लगता है। और जब लेस वाटर का एब्जॉर्प्शंस होने लगता है तो जो हमारा परसेंटेज होता है यो वाटर मॉलिक्यूल्स का यूरिन में, वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। और जब इंक्रीज कर जाता है तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का मतलब होता है उसको बार बार क्या होती है, पेशाब लगने लगती है। बार बार क्या करता है, वो यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रीट करने लगता है। और जब बार बार वो यूरिन को एक्सक्रीट करने लगता है तब क्या होता है, वो एक तरह का डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, जिस डिसऑर्डर्स को हम लोग नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपको एक नाम ये याद रखना है कि जो हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, इस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से एक हमारा डिसऑर्डर्स हो रहा है जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस नामक क्या होती है, एक तरह का डिसऑर्डर्स काज होता है। तो आपको 5 बीमारियां मिल गई। पहला मिल गया ड्वार्फिज्म, दूसरा मिल गया साइमन डिजीज, तीसरा मिल गया आपको गिगेंटिज्म, चौथा जो आपको मिल गया वो क्या मिल गया आपको, एक्रोमेगैली, और पांचवा जो आपको मिल गया वो कौन सा मिल गया, डायबिटीज इंसिपिडस। वो डायबिटीज वो बीमारी नहीं है, जो डायबिटीज जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं, ये क्या होता है, बहुमूत्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो डिसऑर्डर्स है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इफ लेस सिक्रीशन ऑफ ADH, यदि ADH का सिक्रीशंस कम हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये हाइपोसिक्रीशंस होगा, इसको हम लोग हाइपोसिक्रीशंस बोलेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर फ्रॉम DCT रीजन। तब क्या होगा, जो DCT रीजन होगा वहाँ पर क्या होगा, देखने को मिलेगा कि कम मात्रा में क्या होगा, वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शंस होगा। फिर क्या देखने को मिलेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर इंक्रीज इन यूरिन। फिर क्या होगा कि जो हमारी यूरिन होगी उस यूरिन में क्या होगा, जो वाटर का परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। और जब वाटर का परसेंटेज बढ़ जाएगा तब क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तब क्या होगी, जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को क्या होगा, बार बार पेशाब लगने लगेगी। और फिर क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। तब उस व्यक्ति की बॉडी से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल।
तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिमूवल होने लगेगा, जिससे व्यक्ति के अंदर क्या होगी, एक तरह की बीमारी काज हो जाएगी, जिस बीमारी को हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। तब वहाँ पर क्या होगी, एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग बहुमूत्रता बोलते हैं बीमारी को। तो इसका मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन से भी एक तरह का डिसऑर्डर्स होता है, जो कि आपको अपने दिमाग में याद रखना है। और वो बीमारी कौन सी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस होगी, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के बारे में, जो मैंने आपको यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में पूरा का पूरा बताया। अब आप इसको पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में ओवरऑल मैंने 3 पार्ट में आपको बनाया। 3 पार्ट में इसलिए बनाया ताकि आपका वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा भी ना हो, क्योंकि मैंने एक पार्ट में हाइपोथैलेमस पूरा का पूरा पढ़ा दिया था, एक पार्ट में पूरा एक्सोक्राइन, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके उस लेक्चर को पढ़ाया, ताकि आपको बेहतर और कम समय में आपको अच्छा से अच्छा गेन करा सके। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा देखिए, और देखने के साथ साथ आप पिट्यूटरी ग्लैंड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आप उसको भी उठा करके देखिए, और देखिए जितना भी मैंने आपको कंटेंट दिया है उसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या किए गए हैं, रिपीट किए गए हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।